आज हमारे साथ हैं श्री दीपक सिंघनवाल जी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और आप सबको बताएंगे जो भी हमारे छात्र आज पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इन सेवाओं के लिए तैयारी की जाए, कैसे अपनी मंजिल को पाया जाए। तो दीपक जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस देश स्तरीय सेवा में चयनित होने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद विजय जी। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जयपुर राजस्थान का निवासी हूँ। जयपुर राजस्थान में नटाटा हमारा गांव है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर राजस्थान से की है, केंद्रीय विद्यालय से। और वहाँ पे कुछ शुरू के वर्ष मैंने गांव में बिताए। उसके बाद जयपुर शहर में मैं रहा हूँ और वहीं से स्कूल की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने कॉलेज की है IIT BHU से। IIT BHU से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है 2016 से 2020। और अभी सिविल सर्विसेज 2022 मेरी परीक्षा थी और 372 मेरी रैंक है। और यूपी कैडर में 2023 IAS बैच है। आपकी जो एग्जाम था आपका, ये आपने इंग्लिश मीडियम से दिया है, हिंदी मीडियम से दिया है? मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया है। अच्छा। आजकल के छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए कि इस मंजिल को पा सकें? विजय जी, देखिए, रणनीति जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं सबकी अलग अलग होती है। हाँ। क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, क्या उन्होंने पढ़ाई की है और किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग के साथ, कोचिंग के बिना, कौन सी किताबें हैं। तो उस पर काफ़ी निर्भर करता है रणनीति। जो 1000 लोग चयनित होते हैं हर वर्ष, उसमें 1000 लोगों की अलग अलग 1000 रणनीतियाँ हैं। लेकिन कुछ ऐसा है कि परीक्षा में जो, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन जो हो गया, बेसिक, वो सबका कॉमन होता है। वो सबको करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रणनीति के तौर पे कि 3, जैसे सब जानते हैं, स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स है, फिर मेंस है और इंटरव्यू है। एग्जाम की जो 3 स्टेजेस हैं, उसमें हर चीज़ में एक कोर है जो आपको पकड़ना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में कैसी तैयारी करनी चाहिए और मेंस में कैसी करनी चाहिए, चाहे आपके और चीज़ें डिफर करती हों बाकी विद्यार्थियों से। तो रणनीति मैं कहूँगा, जैसे जो मुझे लगता है कि की पॉइंट्स हैं परीक्षा के तैयारी में, वो 2 पॉइंट्स मुझे जो समझ में आए, जो मैंने तैयारी के दौरान जाने और अप्लाई किए, वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। आजकल परीक्षा ऐसी हो गई है कि उसका सिलेबस इतना बड़ा है, बहुत सिलेबस है, सबको पता है कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको तैयारी करने में याद करने की कोशिश करेंगे तो उसका एकमात्र रास्ता रिवीजन है कि आप बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार देखिए, जो भी आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करिए। और दूसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आता है कि पढ़ने के साथ साथ जरूरी है कि आप पूरी तरह तैयार रहें परीक्षा के लिए, आप मेंटली भी तैयार रहें। तो मेंटली और आपको जो प्रैक्टिस में स्पीड होती है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उसका वो आता है प्रैक्टिस से। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप चाहे कैसे भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी मीडियम से हो, जो भी आपकी पढ़ाई रही हो, उसमें ये दोनों चीज़ें ज़रूर आपको करनी पड़ेंगी अगर ये परीक्षा क्रैक करनी है। तो रिवाइज करके, टाइमली प्रैक्टिस करके, जो भी आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देने हैं, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि एकदम की पॉइंट है, जिसके बिना आप कैसे भी तैयारी करोगे तो वो अधूरी सी रहेगी और परीक्षा में उतना अच्छा, जितना आप चाहते हो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये एक रणनीति है। दूसरा है कि थोड़ा सा टाइमली आप हर चीज़ करिए। जैसे प्रीलिम्स जून में है, मेंस है सितंबर में। तो जून में प्रीलिम्स है तो आप उससे 1 साल पहले से तैयारी कर रहे होंगे। वो तैयारी कब, किस स्टेज पे क्या करना है, किस महीने में आप क्या कर रहे होंगे, कब आपको पढ़ना है, कब आपको टेस्ट देना है, ये सब एक प्लान्ड आपका होना चाहिए पहले से स्ट्रेटेजी। प्लानिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, क्योंकि अटेम्प्ट्स लग जाते हैं 1-2 साल 3 साल। तो प्लानिंग अगर आपकी पहले से होगी कि मुझे इतने टाइम में ये गोल कवर करना है, ये सब्जेक्ट कवर करना है और इतने दिन में ये टेस्ट देना है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं चीज़ें और आप अच्छे से तैयार रहते हो जब असली परीक्षा आती है। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग की अनिवार्यता है इन एग्जाम्स को पास करने के लिए या नहीं? जी विजय जी, कोचिंग की अनिवार्यता का अगर प्रश्न हो तो मुझे लगता है कि कोई अनिवार्यता नहीं है कोचिंग की। और आवश्यकता अगर प्रश्न पूछा जाए कि कोचिंग की जरूरत है, तो वो एक
इंडिविजुअल क्वेश्चन हो जाएगा, व्यक्तिगत उसका जवाब होगा कि आपको कितनी आवश्यकता है कोचिंग करने की। अनिवार्यता हो गया कि इन जनरल आपको सबको जरूरी है करना, तो अनिवार्य बिल्कुल नहीं है कोचिंग करना। जैसा हम देख रहे हैं कि टॉपर्स पिछले 2-3 साल के रिजल्ट देखेंगे तो काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के तैयारी की है और सफल हुए हैं। और मैंने भी कोचिंग नहीं की है कहीं से, मैं घर से ही रह के तैयारी की है, जयपुर से ही, तो कोई कोचिंग नहीं की। तो मुझे तो ये पता है, मैं कह सकता हूँ कि अनिवार्य नहीं है कोचिंग करना बिल्कुल किसी भी बिल्कुल तरीके बिल्कुल की। बिल्कुल। मैंने कोई भी क्लासेस नहीं लिए, बशर्ते मैंने वो जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है जिससे कि प्रैक्टिस करता था मैं मेंस के लिए आंसर राइटिंग, जो कि लिखित परीक्षा है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन क्लासेस मैंने ज्वाइन नहीं की। अनिवार्य किसी तरीके से नहीं है। और आवश्यकता पे अगर हम आएंगे, आवश्यकता की अगर हम बात करें तो वो फैसला मुझे लगता है कि आपको इस बेसिस पे लेना चाहिए कि आपको कोचिंग की कितनी जरूरत है, आपको किस तरीके से कोई विषय समझ में आता है। सबका अपना अपना तरीका होता है सीखने का। कोई किताबों से इतना सीख आता है पढ़ के, वो उसको लगता है कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, या किसी को लगता है कि मुझे ऑडियो विजुअल चाहिए, अगर मैं क्लास में बैठूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज्यादा दिन तक मुझे याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वो आप एक बार डेमो क्लासेस या कुछ भी लेके देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आपको कोचिंग लेनी है कि नहीं। अनिवार्य किसी तरीके से नहीं है। अगर आप किताबों के साथ सहज हैं, आपको लगता है कि आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी उस स्तर की हो जाएगी, जैसा मुझे लगा था। मेरा यही तरीका था ये मापने का कि मुझे कितनी जरूरत है। मैंने 1-2 डेमो क्लासेस देखी, पर मुझे लगा कि इसमें ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है, और किताबों के साथ मैं सहज था क्योंकि मुझे पढ़ने की आदत थी कॉलेज टाइम से, तो मैंने फिर किताबों के साथ जाना ही प्रेफर किया। तो उस हिसाब से आप आवश्यकता देख सकते हैं, बाकी जरूरत कहीं पे नहीं है कि उसके बिना नहीं होगा। अच्छा, आपने जीएस वगैरह के लिए जो बुक्स पढ़ी, क्या उससे नए छात्रों के लिए बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा है ज़्यादा, ऐसा कुछ? जी विजय जी, पुस्तकों का ऐसा है कि जो पुस्तकों की सूची है वो बहुत ही कॉमन नॉलेज है। पुस्तक तो इंटरनेट पे आजकल सब उपलब्ध है। पिछले 2-3 साल में जो बूम आया है, तैयारी आजकल ऑनलाइन हो रही है, यूट्यूब है, गूगल पे सब देख सकते हैं कि कौन सी किताबें हैं। टॉपर्स अपनी बता रहे हैं कि उनकी बुक लिस्ट क्या है, कौन सी किताबें वो पढ़ते हैं। तो एक कॉमन सी लिस्ट बन चुकी है। जैसे मैं फिर भी दोहरा देता हूँ, स्पेक्ट्रम हो गई है राजीव अहिर सर की, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। उसके अलावा आर.एस. शर्मा है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी लक्ष्मीकांत सभी को पता ही होगा। उसके अलावा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी भूगोल के लिए। एनसीईआरटी पे एक अलग से मैं बता दूंगा थोड़ा कि एनसीईआरटी बाकी सब्जेक्ट्स की भी पढ़ते हैं, सिर्फ भूगोल की नहीं। सोशल साइंस जो होता है 6 से 12वीं की, लेकिन 11th-12th की जो एनसीईआरटीज हैं भूगोल के लिए वो ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई एक वो नहीं है कि कहाँ से पढ़े। मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, इंडियन इकोनॉमी जो किताब है। जो ये कॉमन बुक लिस्ट है, आप थोड़ा सा बुक दूसरी भी चुन सकते हैं जहाँ पे ऑप्शंस हैं। जैसे कि इकोनॉमी में है, श्री राम सर की भी एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी नाम से ही। लेकिन इसमें बेसिक ये है कि आप जो भी बुक चुनते हैं, जो भी बुक आप तैयारी के दौरान पढ़ते हैं, आप उस बुक से स्टिक करिए। रिसोर्सेज का इसमें यह है कि मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। कोचिंग के मटेरियल्स हैं, वो अपनी बुक्स निकाल देते हैं। बाकी बुक्स एक सब्जेक्ट में 2-3 है, तो कभी उस चीज में मत पढ़िए कि एक सब्जेक्ट की आप 4-5 बुक ले आई हैं, या हमें 5 किताब पढ़नी है सिर्फ इतिहास की ही। ऐसा नहीं करना है। हमें एक बुक आपने जो चुनी है उसी पे विश्वास करना है और उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक किताब को 5 बार पढ़ोगे और 5 किताब को एक बार पढ़ोगे तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? ज्यादा फायदेमंद है एक किताब को 5 बार पढ़ना है, क्योंकि वहां सवाल ऐसा होगा कि जो 5 किताबें आपने पढ़ी होंगी तो आपको बहुत धुंधला सा लगेगा कि ये मैंने पढ़ा था, पर कौन सी किताब में था याद नहीं आएगा। अगर आप एक किताब पढ़ोगे, उसको 5 बार करके जाओगे, तो वहां दावे से आप प्रश्न हल कर दोगे कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने टॉपर से ही सीखा है, ये कोई बहुत ही छुपी हुई ट्रिक नहीं है। ये मैंने टॉपर्स की वीडियोस देख के, उनके बात करके ही मुझे पता चला था वीडियोस से कि रिवीजन का इतना इंपॉर्टेंस है। और आप जो रिसोर्स चुन रहे हो, किताब जो चुन रहे हो, उसी को स्टिक करिए, उसी को पढ़ते रहिए, बार बार उसको पढ़िए, ताकि वो आपके मजबूत हो जाए, आपके हाथ में रहे, आपकी मुट्ठी में रहे, उसमें जो नॉलेज है। तो ये कॉमन बुक लिस्ट थी। एनवायरमेंट में भी ऐसा ही है, जो सब्जेक्ट है पर्यावरण की भी आप, मैंने शंकर आईएएस पढ़ी थी। अभी और भी चीजें, और भी किताबें आ गई हैं, पीएमएफ आ गई है, दूसरे इंटरनेट पे भी है। कोई भी आप एक किताब चुन सकते हैं जो अच्छी है, वो इस समय जो प्रचलन में है, और उसी को चुनने के बाद पढ़ते रहिए। दीपक जी, आजकल जो छात्र हमारी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये है कि जो ये परीक्षा है, ये बहुत
अनसर्टेन है। इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि हमने इतने स्तर की मेहनत कर ली है तो हमारा अब हो ही जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कह सकते। बहुत लोग तैयारी करते हैं, थोड़ा सा इसमें आपकी मेहनत का भी थोड़ा सा मैं कहूँगा 10-15% लक भी होता है, जो कि होता है क्योंकि तैयारी इतने लोग करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो मैं कहूँगा संदेश ये है कि आप दो चीजें रखिए। एक है इसमें कंसिस्टेंसी, कि आप नियमित रहिए। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप अपना इसमें 100% दीजिए, नियमित रूप से करिए, कहीं पे गैप नहीं रहे कि आपने 1 महीना तैयारी की फिर आपने 15 दिन गैप दे दिया। वो चीज इस परीक्षा में आपको बहुत नुकसान देती है, तो वो इसमें नहीं चलेगा। आप नियमित रूप से पढ़ाई करिए, रोज करिए। किसी दिन ना हो पाए, सबके पास कुछ ना कुछ काम होते हैं, बाहरी ताकतें भी होती हैं, कहीं जाना होता है, जो भी है, लेकिन आप कोशिश करिए कि नियमित रूप से तैयारी चलती रहे। और दूसरा मैं कहूँगा कि धैर्य रखना इस परीक्षा में, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है। 1 साल तो इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस ही है, प्रीलिम से लेकर रिजल्ट तक। उसके अलावा उससे पीछे आप जो 1-2 साल तैयारी देंगे तो आपके 2-2.5 साल तैयारी में चले जाएंगे। तो उसमें आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच में कई ऐसे पॉइंट आते हैं जब आप निराश होते हैं, आप दुखी होते हैं, आपको लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, कितनी तैयारी है, नहीं है, ये सभी के ख्याल आते हैं। जो भी सिलेक्टेड हैं सबके पास आते हैं, टॉपर को भी आते हैं। तो उन पॉइंट्स पे आप अपने आप को समझाइए कि आप इसमें क्यों हैं, आपने तैयारी क्यों शुरू की, आपका मोटिवेशन क्या है। और थोड़ा सा धीरज रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, उसका रिजल्ट थोड़ा धीरे धीरे आएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों संदेश रखिए, धैर्य रखिए और नियमित रूप से अपना मेहनत करते रहिए, तो जीत जरूर होती है। दीपक जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद विजय जी।